सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक कैपेसिटर। कैपेसिटर को समझने से पहले आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपने एक टेबल को फोर्स लगा के यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करवा के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके लेके जाना है। तो अगर आपको टेबल को पुश करना होगा तो मैक्सिमम फोर्स आप जस्ट एट द अर्ज मतलब स्टार्टिंग में लगाओगे या इन बिटवीन लगाओगे या जब पहुंच जाओगे। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टार्टिंग के केस में आप फोर्स मैक्सिमम लगाओगे। इसको हम फ्रिक्शन के कंसेप्ट में भी स्टडी कर सकते हैं कि जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा जब कोई बॉडी रेस्ट पे होता है और जैसे उसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हो तो उसके अंदर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोल प्ले करना शुरू करती है, जिसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जैसे ही आप उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर में फोर्स लगा देते हो तब वो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। और उसके बाद जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तब उस बॉडी के अंदर जो फ्रिक्शन आती है उसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। यानी कि हम इस कहानी से ये समझ सकते हैं कि बॉक्स को धकेलने में जो हमने पहला पुश लगाया है वो हमें मैक्सिमम फोर्स से देना पड़ेगा। उसके बाद आप नॉर्मल फोर्स से बॉडी को आगे यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स आपने लगाई है उससे थोड़ी कम फोर्स से आप बॉडी को आगे रन कर सकोगे। इसके बहुत से एग्जांपल और भी हैं। जैसे हम गाड़ी को भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। अगर खड़ी गाड़ी है तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा जोर लगा के उसको धकेलना पड़ता है और एक बारी गाड़ी अगर चलनी शुरू हो गई यानी कि रोल होनी शुरू हो गई तो उसके बाद फिर अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड कम होती है। तो सिमिलरली जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जैसे फैन है, जैसे हमारे कैमरा की फ्लैश लाइट है, जैसे हमारे मोटर हैं, जैसे हमारे एसी हैं, इन सबको भी आपने देखा होगा जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ये एक बारी बहुत जोर से झटका मारते हैं। फैन वगैरह भी झटका मारते हैं, वो हमें महसूस नहीं होता, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आपने एसी का फील किया होगा कि इनिशियली ये बहुत जोर से झटका मारते हैं और उसके बाद एक बारी चल पड़ते हैं। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंडेंसर जो है यानी कि जो भी वो इक्विपमेंट जो इनको स्टार्ट करने में इनकी हेल्प करता है उसे आप क्या कहते हो, कंडेंसर। क्या कहते हो? कंडेंसर। फैन के अंदर आपने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, दिस इज कंडेंसर, नथिंग एल्स। कंडेंसर, कैपेसिटर और कंडक्टर। हम यहाँ पे ये वर्ड इसी को दे रहे हैं। आपने देखा होगा फैन चल रहा होता है, फैन चलते चलते स्लो हो जाता है। स्लो होने के बाद आप बिजली वाले को बुलाते तो वो कहते हैं इसका कंडेंसर खराब हो गया। तो आप मार्केट से नया कंडेंसर लेके आते हो, इसको कनेक्ट करते हो। बिकॉज दिस कंडेंसर is a device which provide large amount of energy to start the equipment at once। यानी कि ये क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है और एकदम से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी इक्विपमेंट को, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलने के लिए, उसको एक बारी में दे देता है। मेरी बात समझ में आई? सो कैपेसिटर क्या हुआ? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखूं यहाँ पे। सो कैपेसिटर क्या है पुत्र? इट इज अ डिवाइस which stores electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ बुक्स में चार्ज भी कहा होगा। डेफिनेटली जब चार्ज स्टोर होगा तो डेफिनेटली क्या स्टोर हो जाएगी? एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बेटर टू से इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इट इज अ डिवाइस which stores electrical energy and gives to the device at once, एकदम से at once to start the device functioning, to device function। यानी कि डिवाइस को फंक्शन में लाने के लिए जो शुरुआत में एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको एकदम से प्रोवाइड कराते हैं कैपेसिटर। इसका एग्जांपल आप लेंगे, सपोज अगर आप बात करें हमारे फैन वगैरह की, तो फैन के अंदर जो मोटर वगैरह लगी होती है तो इनको स्टार्ट करने के लिए कम से 20 to 25 एम्पियर करंट चाहिए होता है। 20 to 25 एम्पियर करंट चाहिए होता है। सो फैन
जो छोटे फैन होंगे जिनमें मोटर छोटी होगी उनमें 20 से 25 एम्पेयर चाहिए होंगे। जो लार्ज मोटर्स होंगी, जो बड़ी मोटर होंगी जैसे एसी वगैरह जिनमें लगा होगा, उनमें 25 टू 50 एम्पेयर करंट चाहिए होता है। ऐसे ही आप कह सकते हो जो हमारी कैमरा की फ्लैश होती हैं, कैमरा फ्लैश, they all equipment require large amount of current, and we have capacitors which has tendency to store the electrical energy and provide that energy at once to the equipment to start its functioning। ये समझ आ गया पुत्र? So this is capacitor। So capacitance, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से वो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है टू फ्लो। सिमिलरली कैपेसिटर की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है पुत्र, है क्या? इट इज एबिलिटी और पावर कह सकते हैं, पावर मत यूज कीजिए, एबिलिटी कहिए। सो इट इज अ एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसी कैपेसिटेंस की ज्यादा क्षमता होगी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, किसी की कम होगी। एंड देयर इज वन मोर डेफिनेशन एज पर द डेफिनेशन। सो चार्ज कैपेसिटेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास किसी भी शेप का कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के अंदर आप चार्ज क्यू स्टोर करना चाहते हो। सो कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर करेगा। सो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल, यानी कि डेफिनेशन से हमें क्या आया, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। कमाल की बात यह है, जैसे रजिस्टर का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, R इज इक्वल टू वी बाय आई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है पुत्र, R इज इक्वल टू वी बाय आई। और आपको वहां बताया जाता है कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। याद है ये फॉर्मूला? उसी तरह कैपेसिटेंस जो है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। ये चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है अपॉन दीज टू फैक्टर्स। तो सर किन पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर फर्स्ट डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब आपका कैपेसिटर कितना बड़ा या कितना छोटा है, लेंथ, ब्रेड्थ, रेडियस, जो कुछ भी होगा, जिस तरह का भी कैपेसिटर होगा, तो आपका कैपेसिटर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ मीडियम, और बेटर टू से प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी और नेचर ऑफ मीडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू टर्म्स। इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है पुत्र। अभी आपने बताया सर कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड कर सकता है, या ये कह लीजिए डिपेंड नहीं करता, ये कह लीजिए कि कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा चार्ज उतना ज्यादा स्टोर होगा। सर पोटेंशियल कहां से आया? ये बाय डेफिनेशन आया। सो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, या Q इज इक्वल टू C इंटू वी। हाँ, कैपेसिटेंस पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करता है, इसको समझने के लिए हम एक टर्म समझ सकते हैं कोरोना डिस्चार्ज से। कोरोना डिस्चार्ज का कंसेप्ट क्या है? कोरोना डिस्चार्ज, ये जो अभी कोरोना आया ना, उससे भी पहले का कोरोना है। कोरोना डिस्चार्ज क्या है? लेट सपोज कर लीजिए आपने कोई एक कैपेसिटर लिया, लेट सपोज दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। आपने एक स्फीयर की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में कैपेसिटर लिया और इसको चार्ज दिया। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पुत्र अराउंड द कैपेसिटर, ठीक है। और सेंटर से इसका रेडियस हो गया r।
ठीक है पुत्र। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इजिकल टू के क्यू बाय आर। सही है गलत है जी? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगी, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्जेस रेडली आउटवर्ड्स, रेडली आउटवर्ड्स। ठीक है पुत्र। अब इस चार्ज पार्टिकल के नजदीक एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। एयर मॉलिक्यूल्स, सपोज ये रहा एयर का मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल जो है वो इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज उस एयर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, पोलराइज, क्या करेगा, पोलराइज, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑपोजिट साइड में चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, डेवलप होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये कंसेप्ट कहलाता है कोरोना डिस्चार्ज। अब जैसे जैसे एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा पोलराइज होंगे वो इसके नियर बाय आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने की वजह से वो फिर इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ से लीकेज होगा चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का लीकेज होगा, जिसकी वजह से वो नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हम कह सकते हैं कि जो हम चार्ज देना चाहते थे वो कम हो गया। तो सर हमारा ये बात उल्टा हो गया, यानी कि हमारे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो वो कम हो गया। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कैपेसिटेंस एज पर द डेफिनेशन इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो बता यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज और टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी के कंसेप्ट में माने तो हम क्या मान सकते हैं कि कैपेसिटेंस की यूनिट शायद जूल हो। अगर हम चार्ज के कंसेप्ट में बात करेंगे तो शायद कूलम हो, पर इसकी यूनिट ना चार्ज वाली है ना ही एनर्जी वाली है। इसका फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू बाय वी। तो पहली बात इसकी यूनिट यहां से अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट होगी। बट ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर इसकी यूनिट है 1 फैरेड, 1 फैरेड, FARAD फैरेड। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल F से। So 1 farad can be 1 कूलम पर 1 वोल्ट, यानी कि अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है तो इसका मतलब उसकी टेंडेंसी है 1 कूलम चार्ज स्टोर करने की, और जैसे ही उसका 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाता है तो वहां पे पोटेंशियल कितना डेवलप हो जाता है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। ऐसे यूनिट समझ में आ गई पुत्र। सो लेट्स कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। सबसे पहला जो कैपेसिटर बनाया गया वो स्फेरिकल कैपेसिटर था, बट ये बहुत ज्यादा यूज का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा वो भी आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद अल्टीमेटली आपने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम पे वो बनाए। ठीक है, तो पहले हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं। लेट्स सपोज आप एक स्फेयर लो, ठीक है पुत्र। इस स्फेयर का रेडियस सपोज कैपिटल R, और इसको आपने प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करवा दिया। जैसे इसको प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करवाओगे तो एज पर द रूल आपको पता है चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, होगा नहीं होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस चार्ज की वजह से इस कैपेसिटर के अराउंड क्या डेवलप हो जाएगा सर, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना डेवलप होगा सर, V इक्वल टू के क्यू बाय आर, पोटेंशियल डेवलप हो गया पुत्र। अच्छा, अब लेट सपोज कर लीजिए हम बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की। तो सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q बाय V, Q बाय V। सही है गलत है पुत्र। अब Q तो आपने टोटल चार्ज दिया, पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ है सर, K Q बाय R। R ऊपर पुत्र चार्ज कट जाएगा और Q का K का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस हम कह सकते हैं R ऊपर K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये भी इधर। तो क्या आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब जितना रेडियस बड़ा होगा उतना कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, बट ये फिर भी हमारे यूज क्यों नहीं है उसको समझने से पहले आप ये 2 लाइंस देखिए।
यहाँ पे देखिए 4 और पाई कांस्टेंट है पुत्र। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, यानी कि कहीं ना कहीं नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मीडियम पे, सॉरी। अगर आपने यहाँ पे फ्री स्पेस रखा है तो एप्सिलॉन आ गया। अगर आपने स्फेरिकल कैपेसिटर में आपने मीडियम डाइलेक्ट्रिक्स रख दिए तो यहाँ एप्सिलॉन एम आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यस, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम और प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। सेकंड, यू कैन से दैट कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर का मतलब यहाँ पे क्या? रेडियस। रेडियस जितना बड़ा या जितना छोटा उतना कैपेसिटेंस बड़ा या छोटा होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो जाते हैं। सो पुत्र, स्फेरिकल कैपेसिटर इज ऑफ नो यूज प्रैक्टिकली। व्हाई? लेट्स सपोज कर लीजिए आपने कैपेसिटर बनाना है जिसका कैपेसिटेंस आपको 1 फैरेड चाहिए। 1 फैरेड का मतलब क्या है? जब 1 कूलम चार्ज उस कैपेसिटर पे स्टोर होगा तो उसका पोटेंशियल सिर्फ 1 वोल्ट डेवलप होगा, है ना। अच्छा, तो सर कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 रखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। सपोज आर कैलकुलेट करते हैं, एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ करना है हमने जो 1 फैरेड कैपेसिटेंस को स्टोर कर सके। तो सी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के। और के की वैल्यू है 9 × 10⁹ वैल्यू जो भी है, लेकिन यहाँ हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं तो उसका मीटर में आ जाएगा। अब जो अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो कितना होता है पुत्र? मैंने बताया था अभी 6400 लगभग किलोमीटर या 6.4 × 10⁶ मीटर। तो पुत्र आपको अर्थ से भी बड़ा स्फीयर बनाना पड़ेगा अगर आप 1 फैरेड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बनाना चाहते हो इन द शेप ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। सो इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस इट इज ऑफ नो यूज। ये हमारे खास यूज का है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ पुत्र कि आपको बहुत बड़े रेडियस वाला कैपेसिटर चाहिए होगा इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, है ना। अच्छा, चलो, इसका मतलब एक नॉर्मल साइज वाला जो है हमारे पास कैपेसिटर बिल्कुल भी प्रैक्टिकली यूज में नहीं आएगा। सो इट इज ऑफ नो यूज प्रैक्टिकली बिकॉज फर्स्ट इट हैज वेरी लो कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा लो होगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, रेडियस की वैल्यू आप 1 मीटर 1 किलोमीटर कुछ भी जो मन करता है वो पुट करके देखिए, वो वैल्यूज माइनस में आएगी। माइनस में भी -9 -10 -12 तक जाएगी। तो इतना कम कैपेसिटर हमने करना क्या है? थोड़ा सा चार्ज स्टोर होगा। थोड़े चार्ज को हम स्टोर करके करेंगे क्या? पक्का तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा, जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी बिकॉज ऑफ द चार्ज, जो कैपेसिटर अपनी कैपेसिटेंस की वजह से चार्ज स्टोर करता है, उसकी वजह से हर एक कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। कितनी करता है? Q²/2C, जो कि आपको डेरिवेशन में समझाई जाएगी, ½ CV² या ½ Q × V। तो वो जो एनर्जी है वो इंफिनिटी तक फैली हुई है क्योंकि बाहर कोई बाउंडेड नहीं है। सो एनर्जी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर इज नॉट बाउंडेड, इवन इट इज अप टू इंफिनिटी। तो भैया इंफिनिटी से मैं थोड़ी एनर्जी पकड़ के लेके आएंगे हम, तो इंफिनिटी तक जो एनर्जी फैली हुई है वो हमारे यूज में नहीं है।